हर दिन बीफ के 2 पैर चुराना, और ऐसा उसने पूरे 8 साल तक किया। हर बार डिलीवरी के वक्त फ्रैंक पहले मीट को अपने कोट में छिपा लेता था और फिर रास्ते में उसे सस्ते दाम पर माफिया को बेच देता था। फिर वो गाड़ी का दरवाजा वापस लॉक कर देता था। अनलोडिंग के वक्त मजदूरों और गोदाम के मैनेजर को भी उनका हिस्सा मिल जाता था। बस रसीद पर थोड़ी हेराफेरी करनी होती थी और सब खुशी खुशी अपना काम करते थे। लेकिन इस बार माफिया बॉस को मीट से भरा पूरा ट्रक चाहिए था। फ्रैंक इसमें इतना फंस चुका था कि उसे खाली ट्रक ही गोदाम वापस ले जाना पड़ा। इसके तुरंत बाद फ्रैंक पर मुकदमा ठोक दिया गया। ट्रक यूनियन का ड्राइवर होने के नाते फ्रैंक ने यूनियन के वकील से मदद मांगी। अमेरिका में यूनियंस की बहुत ज्यादा पावर होती है। बॉस आपको पक्के सबूत के बिना नौकरी से नहीं निकाल सकता। यहाँ तक कि जब वकील ने उसके साथियों का नाम पूछा तो फ्रैंक ने साफ कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता। उसकी इस वफादारी को देखकर वकील बहुत इंप्रेस हुआ, इसलिए उसने कोर्ट में कंपनी वालों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वो फ्रैंक पर बस इसलिए इल्जाम लगा रहे थे क्योंकि कंपनी उसे क्रिमिनल साबित करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। उसने कुछ चुराया ही नहीं था, उसने कोई चोरी नहीं की क्योंकि वो एक बेहतरीन कर्मचारी है। पिछले 8 सालों में उसने छुट्टियों के दौरान कभी कुछ नहीं चुराया। उसने अगर कोई नियम तोड़ा भी है तो बस अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, जहां उसने सर्दियों में कुछ लोगों को अपनी गाड़ी से मीट ले जाने दिया था। आप कोर्ट में एक नए कर्मचारी को ले आते हैं, सबूत की जगह धमकियां देते हैं। यकीन मानिए आपको पछतावा होगा। अगर इस कंपनी में मेरे शेयर होते तो मैं उन्हें बेच देता। केस जीतने के बाद वकील फ्रैंक को एक बार में ले गया और उसे अपने कजिन रसेल से मिलवाया। शायद इसीलिए वकील ने फ्रैंक को बचाया था। रसेल दिखने में एक बहुत ही आम सा इटालियन आदमी लगता था, लेकिन असल में वो फिलाडेल्फिया माफिया का एक बहुत बड़ा बॉस था। 50 के दशक में उसका रुतबा ऐसा था कि वो कुछ भी करवा सकता था। बातचीत के दौरान रसेल को पता चला कि फ्रैंक को इटालियन आती है। दरअसल फ्रैंक ने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा था और इटली में रसेल के होमटाउन में जर्मन सेना से भी लड़ा था। एक बार उसने 2 कैदियों से उनकी ही कब्र खुदवाई और फिर दोनों को गोली मार दी। उसकी इस बेखौफ और बेरहम स्टाइल ने रसेल को काफी इंप्रेस किया, इसलिए रसेल ने उसे लोन की वसूली जैसे छोटे मोटे काम देना शुरू कर दिया। पहला तो वो उसे परखना चाहता था और दूसरा उसकी काबिलियत देखना चाहता था। काफी समय से गरीबी में रह रहे फ्रैंक ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। वो वैसे भी एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी से तंग आ चुका था। रसेल का भरोसा जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत से काम किया, लेकिन एक दिन जब वो घर लौटा तो देखा कि किसी ने उसकी बेटी को परेशान किया है। गुस्से में पागल फ्रैंक सीधा उस आदमी की दुकान पर गया और उसे सड़क पर बुरी तरह पीटा। उसे लगा कि वो अपने परिवार को बचा रहा है, लेकिन उसकी बेटी उससे डर गई। जैसे जैसे फ्रैंक का नाम बड़ा होता गया, किसी ने उसे अपने राइवल की फैक्ट्री उड़ाने के लिए $10,000 दिए। उस जमाने में $10,000 से लगभग 8 किलो सोना आ जाता था, जो आज के हिसाब से करोड़ों में होता। हाल ही में तीसरी बेटी के पिता बने फ्रैंक ने बिना कुछ सोचे ये काम ले लिया। जब फ्रैंक फैक्ट्री पहुंचा तो उसे पता चला कि ये कैडिलैक परिवार का बिजनेस है, लेकिन पैसे लिए थे तो काम तो करना ही था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। जब वो पेट्रोल और विस्फोटक लेकर निकलने ही वाला था, तभी रसेल के आदमियों ने उसे रोक लिया। फ्रैंक को रसेल के सामने लाया गया। दरअसल वो जिस फैक्ट्री को उड़ाने वाला था वो माफिया के 5 बड़े परिवारों में से एक की थी। माफिया बॉस फ्रैंक को मारना चाहता था, लेकिन रसेल की वजह से उसकी जान बची। अपनी गलती का एहसास होने पर फ्रैंक ने उसे सुधारने का फैसला किया और अपने क्लाइंट को ही रास्ते से हटा दिया। इससे रसेल को उस पर पूरा भरोसा हो गया। उस दिन से वो पूरी तरह रसेल का पर्सनल हिटमैन बन गया। जैसे जैसे नदी में फेंकी गई बंदूकों की गिनती बढ़ती गई, फ्रैंक का नाम भी बड़ा होता गया। असल में वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि रसेल की इज्जत और जान बचाने के एहसान के लिए कर रहा था। रसेल भी फ्रैंक की वफादारी और हिम्मत की कद्र करने लगा था। कुछ समय बाद रसेल ने उसे उसकी जिंदगी के एक और सबसे